स्वागत है आपका आज की चाय पे। मैंने हाल ही में विवेक ढैया का एक इंटरव्यू देखा और वो उनके बेसिकली हाल ही में करे गए रियलिटी शो से रिलेटेड था, विच वॉज अ डांस रियलिटी शो। इट वॉज सिमिलर टू जनाब दिखला जाए, ऐसे कोई नाम था ना। खैर विवेक जो थे बहुत ही अच्छे, बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत कहते हैं ना समवन हु वाज वेरी डेडिकेटेड ऑल थ्रू आउट हिज जर्नी एंड ही डिड नॉट क्रिब एट ऑल। जहाँ हम देख रहे थे दूसरे कंटेस्टेंट्स को, एक तो बहुत स्पेशल व्लॉगर कंटेस्टेंट थे, रोना धोना, सिंपैथी गेन करना, राजा बेटा होने की कहानी सुनाते थे, कभी स्मॉल टाउन की कहानी सुनाते थे, अपने बच्चे को इस्तेमाल करा सिंपैथी लेने के लिए। तो बहुत ज़्यादा बायस लगता था। बहुत बड़े स्तर पर जनता को लगता था कि शो और शो के जजेस वो व्लॉगर कपल की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड थे। दे वर मोर सपोर्टिव टूवर्ड्स दैट फैमिली एंड इवन दो कंटेस्टेंट सिर्फ एक बंदा था, बट ऐसा लगता था कि पूरी फैमिली को प्रमोट करने का जिम्मा, मतलब व्लॉगिंग चैनल्स उनके अपने ही शो के थ्रू प्रमोट करने का जिम्मा जैसे चैनल ने ले लिया हो, ऐसा लग रहा था। ये बात विवेक ने मेंशन भी करी कि टीआरपी ज़्यादा आए, इस वजह से कुछ कंटेस्टेंट्स की तरफ बायसनेस हो जाती है चैनल की। एंड ठीक है, होता है, हर बार होता है, एक इमोशनल स्टोरी को बड़ा वो किया जाता है। बहुत आजकल व्लॉगर्स को लेके, इन्फ्लुएंसर्स को लेके शो बनाए जा रहे हैं, चाहे वो कोई रियलिटी शो हो या डांस शो हो। इस हद तक एक कंटेस्टेंट की जर्नी को हाईलाइट करना, हर बार उसकी जर्नी में एक बात कहना कि शाहरुख के जैसे लग रहे हो, हीरो हो, तुम्हें तो फिल्म मिलनी चाहिए, तुम तो ऐसे हो, बड़े ही प्यारे प्यारे शब्द हमारी फीमेल जजेस जो थी वो बोलती थी फॉर दैट पर्टिकुलर कंटेस्टेंट। तो ये सब कुछ साफ दिख रहा था कि अनफेयर है। दिव्यांका और विवेक ने बिल्कुल भी अपना संयम नहीं खोया इस टाइम पे, जब सामने दिख रहा था कि जजेस जो हैं वो पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं लप्पू को और उसकी परफॉर्मेंस को और उसकी जर्नी को हाईलाइट करने में। इतना कि न्यू ईयर्स पे अगर आप देखोगे तो मेन परफॉर्मेंस लप्पू की करवाई गई विद जजेस। एक छोटा सा बीच में एक परफॉर्मेंस ही थी, स्पेशल न्यू ईयर का एपिसोड था। उससे तो उसी दिन मुझे समझ में आ गया था कि फिनाले तक तो इसको लेके ही जाएंगे। देखिए, व्यूज़ का मामला हो, व्लॉगिंग का मामला हो, उसके व्यूअर्स को खींचने का मामला हो, जो भी हो, अंत में फेयर होना ही चाहिए। हाँ, मैं ये मानती हूँ कि वर्डिक्ट आया उस लप्पू व्लॉगर के खिलाफ, बट तब तक बहुत देर हो गई थी। बहुत सारे डिजर्विंग कंटेस्टेंट्स बाहर हो चुके थे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ये लप्पू व्लॉगर ना होता तो उस जगह पे शायद विवेक होते, शायद शिव होते। एंड सबसे बड़ी बात है, बेचारे पने पे किसी को आगे कोई शो पे ले जाता है। मतलब किसी में हुनर नहीं है, कोई हाफता ही रहता है, एक ही तरह का एग्रेसिव वो परफॉर्मेंस दे रहा है। मेहनत करी, मैं नहीं मना करी कि मेहनत नहीं करी, बट उससे ज़्यादा ध्यान था बिरयानी लाने में, उससे ज़्यादा ध्यान था अपनी कहानी बताने में, उससे ज़्यादा ध्यान था अपने व्लॉग्स को प्रमोट करने में, अपनी बहन को, कभी अपनी फैमिली को, कभी अपनी बच्चे को, कभी अपनी बीवी को सेट पे लाके एक इमोशनली जनता को मैनिपुलेट करने में ध्यान था। डांस पे उतना ध्यान नहीं था। डांस पे क्या ध्यान, मतलब आप देखिए ना, एक जैसी ऐसे चिड़े मुंह वाली परफॉर्मेंस, चिड़े इन द सेंस गुस्से वाली एग्रेसिव परफॉर्मेंस, कहीं पे भी मुझे नहीं लगा कि हीरो वाली परफॉर्मेंस है। नहीं, इनफैक्ट दिस वाज लॉन्ग ड्यू। और आज मैं कह रही हूँ कि विवेक ढैया की सबसे फाइनेस्ट परफॉर्मेंस होती थी। एक बार मुझे लगता था कि नहीं, शिव ठाकरे भी थोड़ा सा ढीले रह जाते हैं डांस के मामले में, हालांकि वो इंसान बहुत अच्छे हैं, बट डांस के बेसिस पे अगर हम जज करें तो मनीषा, विवेक, अद्रीजा ये बहुत बढ़िया थे, कमाल के डांसर्स। विवेक को मुझे याद है आज भी कि एक पोस्ट डाली थी दिव्यांका ने, विवेक ने नहीं डाली थी, दिव्यांका ने बताया था दैट ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस विवेक के एब्स पे यानी पेट की तरफ नस चढ़ गई थी एंड उसकी वजह से उनको बहुत पेन था, बट उन्होंने अपने फेस पे नहीं दिखाया। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद किसी तरह की सिंपैथी लेने की कोशिश नहीं करी, कोई पट्टी नहीं लगवाई उसी टाइम पे। जनाब तो आपको पता होगा उनके व्लॉग्स ही ऐसे आते थे कि जहां वो अपनी छोटी सी छोटी चोट को ऐसे दिखाते थे। मतलब अगर आप समझ लो कि घर पे नाखून काटते हुए नाखून का हल्का सा एंड निकल गया है तो उसको भी ऐसे दिखाएंगे कि ये तो परफॉर्मेंस में हुआ था। फिसलने वाली परफॉर्मेंस में जहाँ पे फिसलना था वो फिसल के भी बेचारगी जता रहे थे अपने लिए। एंड हैरानी की बात थी, इससे भी ज़्यादा पावर पैक परफॉर्मेंस हमारी मनीषा रानी ने दी थी, जहाँ पे मुझे याद है किसी ने बताया था कि ऑयल पे वो परफॉर्मेंस दी थी। एंड मनीषा ने अपने आप को बेचारा नहीं दिखाया, इवन दो कुछ दिन पहले वो ड्रिप पे थी। वो तो थैंकफुली वो जीत गई, वरना उनकी मेहनत ज़ाया जाती। थैंकफुली लोगों ने एंड में बहुत आवाज़ उठाई। शिव के फैंस, विवेक दिव्यांका के फैंस, मनीषा के फैंस सब देख पा रहे थे। एंड इट वॉज नॉट अबाउट जस्ट बीइंग अ फैन। अगर सिर्फ फैन वाली बात होती ना तो एक दूसरे को बैश करते। बहुत और कंटेस्टेंट थे, क्यों?
अदीजा के पीछे वो लोग क्यों नहीं पड़े? क्योंकि उनको पता था ये डिजर्विंग है। बिरयानी बॉय के पीछे पड़ने का कारण था कि वो और उसकी वाइफ हर कदम पे अनफेयर चल रहे थे, हर पॉइंट पे कोशिश कर रहे थे जजेस को बटर लगाने की, और वो सामने सामने हो रहा था। अरे लोग तो इतने शर्म वाले तो होते हैं कि कम से कम किसी को घूस देते हैं छुपा के। गलत है, हर तरीके से घूस देना, रिश्वत देना गलत है। पर मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पे ये दोनों बेशरम हो गए। टेबल लगा के बिरयानियाँ बट रही हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे, इफ़ यू लुक केयरफुली, देन यू विल रियलाइज कि ये पूरा का पूरा रियलिटी शो, एक डांस शो, ऑलमोस्ट एक्सटेंशन बन गया था मैडम और जनाब के व्लॉग्स का। जहाँ एक पार्ट आता था उनके चैनल पे, मतलब मैडम और जनाब के यूट्यूब चैनल पे, वहीं दूसरा हिस्सा इसी व्लॉग का आता था नेशनल टीवी पर, मेन चैनल पर, डांस रियलिटी शो के नाम पे, जनाब दिखला जा, ऐसा ही कोई था ना, उसके नाम देख रही थी। एंड मुझे विवेक बहुत डिसहार्टन लग रहे थे, बट मैं कहूँगी कि इस सिचुएशन में भी उन्होंने अपना विवेक नहीं खोया। हिज विजडम इज स्टिल देयर, यू नो, ही इज स्टिल वेरी काम, ही स्टिल बिलीव्स इन डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क, एंड दैट्स ऑल मैटर्स एट द एंड ऑफ द डे। एक ऐसे रियलिटी शो में जहाँ कोई रियलिटी ही नहीं रह गई। देखिए, सिंगिंग शोज हो गए, डांस शोज हो गए, मेन जो रियलिटी शोज होते हैं सारे के सारे, मैं नहीं कहती कि स्क्रिप्टेड है, बट जब इन शोज़ को कंसेप्शलाइज किया जाता है तो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंसर्स की तरफ, व्लॉगर्स की तरफ बहुत ज़्यादा बायसनेस दिखाई जाती है। एंड वो वैलिड भी तब लगे जब कोई सामने वाला हुनर वाला है। यू नो, अगर वर्षा है, आई एम टॉकिंग अबाउट वर्षा सोलंकी, जो कि डांस रियलिटी शो में आई है, एंड उनके आने पे मुझे बुरा ही लगा, बिकॉज आई नो शी इज़ अ फैबुलस डांसर एंड एक्सट्रीमली ग्रेट एक्टर। जब वो छोटी सी रील्स भी बनाती है उसमें कितने सारे एक्सप्रेशंस वो डालती हैं। बट जहाँ मुझे पता है कि दूसरी तरफ एक लप्पू व्लॉगर है जिसकी हिस्ट्री इतनी ख़राब है, मतलब आप समझ लीजिए कि इनफिडेलिटी पे पूरा का पूरा उनके चैनल्स बेस्ड है। यू नो, वो जो नींव है वही कच्ची है उनकी, और उसके बाद उनको प्रमोट करने के लिए राजा बेटा, वो राजा बेटा जिसकी कहानी पलट खुद अपने माँ बाप की इज्जत ज़रूर अपनी वाइफ से करवाता है, बट अपनी वाइफ के माँ बाप की इज्जत बिल्कुल नहीं करता, जिसके लाइफ में कोई वैल्यू सिस्टम ही नहीं है, जो एक छोटे बच्चे को छुड़वा सकता है बिकॉज उसको अफेयर चलाना था और एक अमीर औरत से शादी करके अपनी लाइफ बसानी थी अपने परिवार समेत। जो लोग आके कहेंगे व्हाई आर यू डिस्कसिंग समवन्स प्राइवेट लाइफ, देन आई एम नॉट द वन हु इज डिस्कसिंग इट। ही, द राजा बेटा हिमसेल्फ हैज मोनेटाइज्ड हिज एंटायर लाइफ। तो अगर वो अपनी लाइफ को मोनेटाइज करके अपनी झूठी इमेज बना के सारा कुछ सामने रख सकता है पब्लिक डोमेन में कि करो लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे फैमिली को, मेरी फैमिली मोमेंट्स को, तो हम उस सच पे कमेंट क्यों नहीं कर सकते जो दुनिया में फैला हुआ है, जो कि इन्हीं लोगों के रिश्तेदारों ने सामने रख दिया। एंड मैं तो कहती हूँ ये भी मैटर नहीं करना चाहिए। एक डांस रियलिटी शो में डांस के अलावा कुछ मैटर ही नहीं करना चाहिए। ये तो चैनल वालों ने पता नहीं क्या सोच के ये करा कि भैया हम तो ओहो एक बहुत बड़े व्लॉगर को ला रहे हैं जिसके कुल मिला के ऑलमोस्ट 90 लाख सब्सक्राइबर हैं, तो हमें तो अच्छा टीआरपी तो आपको अच्छे डांस, अच्छी प्रमोशन से भी मिल जाती। इसमें इतना क्यों आप लोग चले गए नीचे कि आपको एक लप्पू व्लॉगर की लाइफ के मोमेंट्स का सहारा लेना पड़ा, जहाँ हर तीसरे चौथे एपिसोड में और अपने पापा का आशीर्वाद लेता था उनका, जिन्होंने खुद लास्ट एपिसोड में बैठ के बोला था कि ये तो हमसे इतने महीनों से नहीं मिला। बिजी था ना, बिजी, राजा बेटा बिजी था। वैसे वो चावल के दानों पे उनका नाम लिख के खाता है, ये बोला गया था शो में। ये तो इंट्रोडक्शन लिखी जाती थी और वहाँ पे शिव है, शिव की खिल्ली उड़ाई जा रही है। विवेक ढैया को तो इम्पोर्टेंस दी नहीं गई। मैं इतना ही बोलूँगी कि विवेक ने अपनी तरफ से 500% दिया हर परफॉर्मेंस में, एंड उसके बाद भी क्रिब नहीं करा। यू नो, ही हैज़ ऑलवेज मेंटेन्ड अ वेरी डिसिप्लिन बिहेवियर, जहाँ पे उन्होंने कोई भी लिमिट इंक्रोच नहीं करी। He did not misbehave. He did not say a word against the general public. He did not say anything like वो जैसे ये लोग करते हैं व्लॉगर फैमिली, बद्दुआ देने पे आ जाते हैं। And it truly shows that Vivek and Divyanka are extremely educated. इसीलिए तो आज तक फुल टाइम व्लॉगर नहीं बने। और मैं तो कहती हूँ नेवर से नेवर, हो सकता है कभी ये भी व्लॉगिंग करे, बट मुझे पता है कि एक सीमा होगी जिसको ये कभी फलांगेंगे नहीं। आजकल के व्लॉगर्स के लेवल पे ये लोग कभी नहीं गिरेंगे। अगर गिरना होता तो ट्रस्ट में दिव्यांका इतनी पॉपुलर थी, अभी तक ये लोग डेली व्लॉगर बन के अपने एक एक मोमेंट को मोनेटाइज कर चुके होते। मैं इतना ही कहूँगी, ये बात सच है दिव्यांका और विवेक के लिए कि अगर आप अच्छे हो, सच्चे हो, सीधे रास्ते पे चलने वाले हो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको बहुत सारे टेस्ट देने होंगे, बिकॉज दिस इज़ द ट्रुथ ऑफ लाइफ कि सिर्फ अच्छे और सच्चे लोग ही इतनी बड़ी बड़ी मुश्किलों को पार करके और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के निकलते हैं इन सिचुएशन से। कोई लप्पू नहीं होगा जो कि ऐसी सिचुएशन को कॉन्कर कर सकता है। एंड हाँ, अनफेयर किया जाता है और ये दुनिया बहुत अनफेयर है, बट इसी दुनिया में कहते हैं ना, इस डार्कनेस में अगर हमें कोई लाइट दिखती है एट द एंड ऑफ द टनल, वो हमारे प्रभु हैं। एंड उन्हीं के सहारे से वी कैन कॉन्कर द वर्ल्ड।
because the world is full of clever double-faced people. I've seen so many in my life and I've only known one thing कि माँ बाप और भगवान इनके अलावा आपका कोई सगा नहीं होता. होंगे कुछ लोग जो बहुत अच्छे होंगे, होते हैं कुछ कहते हैं ना गॉड सेंट, बट बहुत कम. एंड इन्हीं अच्छे लोगों के बेसिस पे जैसे दिव्यांका है, विवेक है, शोर नहीं मचाया, बदतमीज़ी नहीं करी, लोगों के खिलाफ वीडियो नहीं बनाए, जनता को बैश नहीं करा. एंड इसी वजह से मैं बोलूँगी कुछ ही अच्छे लोगों के बेसिस पे धरती टिकी है. बहुत सारे बुरे लोग हैं, इनके बेसिस पे ये धरती लेविटेट नहीं कर रही है. वही कुछ अच्छे लोग हैं, उनके बेसिस पे कर रही है, जिनके अच्छे कर्मों की वजह से आज भी वी हैवंट फेस द एंड ऑफ टाइम. आज भी हमें प्रलय देखने को नहीं मिली. और बस ऐसे ही अच्छे लोग इंडस्ट्री में और बढ़े एंड होपफुली थोड़े से चैनल्स को समझ में आए कि इट इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट TRP. समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो अबाउट टैलेंट, हार्ड वर्क और नॉन सिंपैथी वाली परफॉर्मेंसेज विच आर जेन्युइन, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डांस के बेसिस पे किसी की मेहनत को रेट किया जाए और ना ही चोटों के, पट्टियों के, राजा बेटे या कुछ भी और हो उसके बेसिस पे. मैं तो कहती हूँ कि एंड तक अगर कोई पहुँचता, आज भी कह रही हूँ, पहले भी कहा था, अद्रिजा, मनीषा, विवेक, शिव और भी लोग थे, उर्वशी, हाउ कैन आई फॉरगेट हर. उन्होंने तो इतनी बड़ी चोट, पैर टूटा हुआ है, उसके साथ उन्होंने वो करी परफॉर्मेंस. गले में आई गेस उनके बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, बाद में इमीडिएटली उन्होंने ऑपरेशन करा लिया, फिर भी उन्होंने पता नहीं लगने दिया, सिंपल लेने की कोशिश नहीं करी. हैट्स ऑफ टू ईच ऑफ देम, जिन्होंने बहुत ही सीधे रास्ते सिर्फ अपने काम पे फोकस करा. नो डाउट आप आगे नहीं जा पाए, बट जनता की नज़रों में ऊपर ज़रूर उठे. बस आज के लिए इतना ही. और एक चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आपको करना है तो उससे भी पहले हाथ जोड़ के प्रार्थना है, फरी बच्चों के लिए बाहर आप एक पानी का बोल ज़रूर रखें और वो बोल को वापस बार बार ठंडे पानी से अगर हो सके तो रिप्लेस कर दीजिए या उसमें ठंडा पानी भरते रहे. बहुत गर्मी है, 5 मिनट में पानी गर्म हो जाता है तपता हुआ. और किसी ने मुझे उस दिन कहा था कि उन्होंने एक टैक्सी ड्राइवर को शुगर केन जूस ऑफ़र किया और उन्होंने एकदम मना कर दिया, तो फिर मन नहीं करता. आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने मेरा ओपिनियन पूछा था. मैं एक चीज़ बोलूँगी, किसी और ने भी उस दिन कमेंट किया था एंड कूडोज टू हर. उन्होंने कहा कि मैंने घर पे कोई पैकेज देने आया, मैंने उनसे पूछा आप पानी पियोगे, तो उन्होंने 1 नहीं 2 नहीं 3 ग्लास पी लिए. सोचिए वो कितने प्यासे होंगे. अगर कोई एक आपको मना करता है, दिल ना दुखाएं, उनका अपना रीज़न हो सकता है, इस बात से आगे बढ़ जाएं. रिमेंबर, यू डिड योर गुड कर्मा बाय आस्किंग देम एंड इट इज़ अप टू देम कि वो लें या ना लें. हो सकता है उनका व्रत हो सकता है वो टायर्ड हो सकता है उनका किसी बात से मूड ऑफ हो, उन्होंने इसलिए मना कर दिया. बट ट्रस्ट मी, किसी और को पूछना फिर आप छोड़ दें क्योंकि किसी ने मना करा, नहीं. अपनी तरफ से सबको पूछिए, जो हाँ करता है उसको पिला दीजिए. गर्मी का मौसम है, इस टाइम पे लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं, तो बस अगर हम कोशिश करके किसी तरीके से इनकी लाइफ आसान बना सकते हैं, दैट बी ग्रेट. एंड थैंक यू सो मच फॉर डूइंग योर बिट फॉर द सोसाइटी. गॉड ब्लेस अस ऑल. जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा.